अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 19। इट्स ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट परसेप्शन कंटिन्यू, इसे ही कंटिन्यू करेंगे। बाइडरमैन का इसमें हम काम देखेंगे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्टेजेस जो थे प्रपोज किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को समझने में। तो सबसे पहले क्या था, सिगमेंटेशन। सॉरी, सिगमेंटेशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि एज अ होल और एज अ पार्ट। अब एज अ होल एक ऑब्जेक्ट है और एज अ पार्ट जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट, मतलब सब्जेक्ट्स टुकड़े हैं और ऑब्जेक्ट एक मतलब पूरा आइटम है। अब जब ऑब्जेक्ट को आगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो अब मत फॉर एग्जांपल डिफरेंट टुकड़ों को, डिफरेंट पार्ट्स को मिला के जब एक चीज बनी, मतलब कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जब मिला के चीज बनी तो वो ऑब्जेक्ट बना। समझ आई? डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जब हम मिलाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब ऑब्जेक्ट कैटेगरीज, यहाँ पर लगा 336 बेसिक कैटेगरीज है सब्जेक्ट्स की, जिसको मिलाने से हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि ज्योमेट्रिक आइंस है। और ज्योमेट्रिक आइंस एक एब्रीविएशन है जियोन्स, ठीक है। ही का जियोन, उन्होंने जियोन्स का नाम दिया है जो कि एब्रीविएशन है ज्योमेट्रिक आइंस का। अब यहाँ पे कुछ जियोन्स बताए हुए हैं और यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट बना। अब जियोन्स एक किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए, आगे ऑब्जेक्ट टेलीफोन बनाया। अब टेलीफोन के अंदर जितने भी सब ऑब्जेक्ट्स यूज हुए हैं आप देखेंगे तो वो यहाँ पे जियोन्स में मौजूद है। तो जियोन्स, डिफरेंट जियोन्स को मिला के, मतलब डिफरेंट सब ऑब्जेक्ट्स को मिला के क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। आगे बात हो रही है रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह हमने पहले पीछे देखा था कि हम अल्फाबेट्स को, डिफरेंट लेटर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, यहाँ पे हमने देखना है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये सेम ही है, मतलब जिस तरह हम पीछे लेटर्स को, डिफरेंट फीचर्स को रिकॉग्नाइज करते थे, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें कलर, टेक्सचर या स्मॉल डिटेल को मैटर नहीं करती है चीजें। मतलब कहीं से थोड़ा सा कोई फर्क है तो हम उसको नहीं करते, हम एक ऑब्जेक्ट पहचान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एक जानवर दिखाया जा रहा है, उसको कोई एक हिस्सा नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लेते हो कि ये फलां जानवर की तस्वीर है। समझ आई? तो इस तरह ऑब्जेक्ट में जो थोड़ा चीजें होती हैं वो मैटर नहीं करती। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब उन्होंने कुछ एलिफेंट्स की तस्वीरें दी हैं, उन्होंने मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये है क्या, यहाँ पे अब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेगमेंट डिलीशन एंड कंपोनेंट डिलीशन। अब सेगमेंट डिलीशन एंड कंपोनेंट डिलीशन के, अब ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और कंपोनेंट्स के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर तो आपको कोई एक कंपोनेंट दिखाया जाता है, ठीक है, कोई एक सेगमेंट दिखाया जाता है तो आप चीज नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है, कि ये किस चीज का, मतलब वो एक हाथी की टांग नजर आ रही है, नहीं। लेकिन अगर कुछ सेगमेंट्स को मिला के एक कंपोनेंट बनाया जाता है, कोई आधा बनाया जाता है, तो आप उसको पहचान सकते हैं, थोड़ा जल्दी आप पहचान कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे। In that experiment some objects had whole component, कुछ उसी सॉरी कुछ के होल कंपोनेंट्स दिए हुए, मतलब कि पूरी पिक्चर बनी हुई है। while others had all the components presented but segments of these components were deleted, मतलब बाकी भी components हैं लेकिन उसके कुछ segments जो हैं वो delete हैं। they present these two types of degraded figures to subject for various brief intervals and ask them to identify the object। मतलब उसने कोई subject लिया है, उसको पहले उसने डिफरेंट एक कंपोनेंट दिया लेकिन उसके कुछ सेगमेंट डिलीट करके उससे कहा है कि आप ये बताएं, और सब्जेक्ट से पूछा है, और उसके बाद फिर उसके कुछ कंपोनेंट लेके उसको बोला कि आप इसको रिकॉग्नाइज करें। तो द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स आर सेपरेटेड एंड शोड इन वन फिगर, जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी यही फिर उन्होंने टाइम नोट किया, मतलब पहले उन्होंने कुछ जो है वो सेगमेंट्स दिखाए हैं, ठीक है, फिर उसका टाइम नोट किया कि उसको कितनी देर लगती है उसको डिटेक्ट करने में कि ये क्या चीज है, उसको रिकॉग्नाइज करने में। फिर आगे उसने कुछ कंपोनेंट्स दिखाए हैं लेकिन उसके कुछ सेगमेंट डिलीट कर दिए हैं, फिर उसका टाइम नोट किया कि कितनी देर में वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। अच्छा, आगे हम चलते हैं लेसन नंबर 20 पे, जो कि है अटेंशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ये भी उनसे थोड़ा रिलेटेड ही है। उन्होंने कहा है कि जब हम पिछले लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि हम किस तरह मतलब के अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब वो उनकी कर्व होती है, उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उनकी वर्टिकल लाइन होती है, हम उनको मैच करते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के हम ऑब्जेक्ट बना के उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स को मिला के कंपोनेंट बना के हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये कौन सा जानवर है या कौन सा किसकी पिक्चर है। उसने अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम डिफरेंट फीचर्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि फीचर्स, टेम्पलेट्स और लेटर्स, अल्फाबेट्स, लेकिन इन सबको कंबाइन करके जो हम सोचते हैं कि ये क्या चीज है, उसके लिए हमें अटेंशन रिक्वायर होती है। अब अटेंशन के बगैर तो नहीं आप बता सकते कि ये क्या चीज है, अटेंशन तो जाहिर सी बात लगेगी। अब यहाँ पे ट्राइजमैन और गिलार्ड का एक एक्सपेरिमेंट है।
उन्होंने क्या किया कि आई और वाई को 30 टाइम्स एक जगह पे लिख दिया, लेकिन उसमें कहीं कहीं टी भी लिख दिया। अब उसने सब्जेक्ट को बोला कि आप इसमें से जहां पे आपको टी नजर आए आपने बेल को मतलब कि रिंग करना है। अब उसने अब जो टी है उसके अंदर क्या था कि वो वाई और टी में काफी फर्क है, ठीक है। वाई के अंदर जो दूसरी लाइन इस्तेमाल हो रही है और टी जो है उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन है, मतलब थोड़ा चेंज है, तो वो जल्दी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया और जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया और यहाँ पर 800 माइल सेकेंड्स का डिफरेंस आया। लेकिन अब उसने क्या किया कि उसने अंदर जेड भी लिख दिया। अब देखें जेड के अंदर जो है जेड का अगर आप नीचे वाला जो लाइन है वो कट करते हैं तो ये टेढ़ा सा टी बनता है, मतलब ये टी से रिलेट कर रहा है, मिलजुल रहा है टी से ना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया रिकॉग्नाइज करना, मुश्किल ही इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 1200 माइल सेकेंड लग गए, तो ये डिफरेंस आया। आगे चलते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या नहीं, ये थोड़ा सा रह गया। कॉन्टेक्स्ट एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, कॉन्टेक्स्ट होता है मतलब माहौल कोई भी किसी भी चीज का, उसमें डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, हमें फर्स्ट पे हैन दी है, रैबिट है, डॉग है, कैट है और फिर ये माउस है, ठीक है। अब हमने ये पिक्चर देखी, हमें पता चल रहा था कि एक जानवरों की लिस्ट आ रही है, हमें पता चल गया कि लास्ट वाला जो है ना वो चूहा है। अब नीचे हमने देखा कि लड़का है, लड़की है, लड़का है, लड़की है। आगे हमें क्या लगा, अचानक से लगा कि यहाँ पे ये भी किसी ह्यूमन की पिक्चर है, कोई बूढ़ा आदमी है ऐसा समझ लो कि बैठा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारे सामने पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, पहले हमने कुछ सेकंड पहले ऊपर वाली लाइन देखी थी, कुछ सेकंड बाद हमने नीचे वाली लाइन देखी, तो हमें आसानी फिर भी पता चल गया कि ये चूहा ही है। लेकिन अगर आपको थोड़े वक्फे के बाद नीचे वाली लाइन की पहले ऊपर वाली लाइन दिखाई जाती है, आप फौरन कह दोगे कि ये चूहा है। लेकिन अगर उसके काफी टाइम के बाद आपको दूसरी लाइन दिखाई जाती है, तो आप जैसे अपने प्रोसेस में आ रहे होंगे कि ये लड़का लड़की है, लड़का लड़की, तो आपको अगला भी इंसान ही लगेगा। समझ आई? तो ये कंटेक्स्ट और पैटर्न पैटर्न की रिकॉग्निशन में हमने कुछ चीजें बताई हैं। आगे टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होता है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या होता है, इसका नीचे वाला जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो हमें इसमें समझ आएगा। नीचे अब उन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक वर्ड लिया है, लेटर लिया है, डिफरेंट लेटर्स लिए हैं, WORD वर्ड। अब हमने क्या किया, हमने अलग अलग पढ़ा, WORD, ये क्या बन गया है, वर्ड। ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं कि उसने हमें दो लेटर दे दिए एक सब्जेक्ट को, WORD और WORK, उसने कहा कि आपने इसमें से डी को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा कि वो वर्ड ये लफ्ज पढ़ने के बाद कहेगा कि ये डी है इसमें, तो ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग है। मतलब कि WORD पढ़ के वर्ड पढ़ना नहीं, वर्ड को पढ़ने के बाद बताना कि इसमें ये डी है, ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग में आता है। वाई वाइज में उसने रोमल्ट हार्ट एंड सिपली का कुछ एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप WOR से जो अगर लफ्ज शुरू होते हैं वो वर्क, वर्ड, वर्म, वर्न, वर्ड, ये 5 वर्ड है जो स्टार्ट होते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 19 एंड 20। इसके अंदर हमने वर्ड की रिकॉग्निशन देखी, ऑब्जेक्ट की देखी और फीचर्स देखे, बताया कि फीचर्स को समझने के लिए हमें अटेंशन की जरूरत होती है। तो मैंने कंसेप्ट भी क्लियर करवाया, बाकी कंसेप्चुअल्स है, अगर आप लोग इसे माइंड एक दफा लड़ा के इसको समझ लेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रट्टा कभी नहीं लगाना इस चीज को, कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप इसे बिना पढ़े भी जाके वहां पे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लास्ट पे मेरे पास चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर भी कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ लें आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।